हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C आपको आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम समझें तो क्या है, लेट W बी अ सब स्पेस of a finite dimensional वेक्टर स्पेस V, ठीक है। देन हमें शो करना है फर्स्ट W इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। सेकंड, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। एंड थर्ड, इफ डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V देन W इक्वल टू V, ठीक है स्टूडेंट्स। तीनों हमें शो करने हैं, ठीक है। तो शो करते हैं, ठीक है। इफ W इज फाइनाइट डायमेंशनल, W इज, तो पहले हम शो करते हैं W जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, इफ नहीं फर्स्ट, ठीक है। सिंस V इज फाइनाइट डायमेंशनल, फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू लेट n, ठीक है। ये हो गया। एंड लेट V1 V2 डॉट डॉट Vn बी द बेसिस ऑफ B, बी द बेसिस ऑफ B, ठीक है। नाउ बिकॉज W इज सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। एंड एनी linearly independent set in W is also a linearly independent, क्योंकि V में हमारे पास linearly independent है तो इसमें भी linearly independent होगा। सेट इन सॉरी, तो W का linearly independent सेट जो है वो V में भी linearly independent होगा। एंड सिंस V cannot have more than n linearly independent vectors, ठीक है। Hence W also cannot have linearly independent vectors more than n, ठीक है। तो implies W is finite dimensional, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। सेकंड, हमें शो करना है डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। लेट बेसिकली शो करना है डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। लेट डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू K, देन W हैज अ बेसिस W1 W2 डॉट डॉट WK, ठीक है। एंड सिंस these vectors are linearly independent in V, क्योंकि ये सबसेट है ना, independent in V implies K is less than equal to N, equal to
डायमेंशन ऑफ v, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड, इफ डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो लेट इट इज n। ठीक है, देन द बेसिस ऑफ w क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w1 w2 डॉट डॉट wn। ठीक है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स इन v also, hence in v also। ठीक है, therefore span of w1 w2 डॉट डॉट wn इक्वल टू v। तो ये हो गया हमारे पास w इक्वल टू v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।